घर में षड्यंत्र को बढ़ाने के लिए यूवी के चाचा चाची कहीं ना कहीं कंपनी में जानबूझ करके हमले करवाते हैं और इसके बाद जो तमाशा क्रिएट हो जाते हैं ना। वैसे भी जो कथा को सच्चाई पता चल जाती है यूवी का कि वो उसके साथ में कैसे छल कर रहा है, तो इसके बाद में उसका भी दिल टूट जाता है और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कथा सी होती है। फिलहाल तो जैसे इसे अपने प्लांट्स को लेकर के जाना होता है क्योंकि पास में ही एक बहुत ही अच्छा खासा कैंप लगा हुआ है और ये भी कहीं प्लानिंग होता है। यहाँ पे कथा जाती है तो उसके प्लांट्स पे बहुत अच्छे खासे जो भी चीज़ें करनी होती है वो करके ये बोल देता है कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा और फाइनली होता भी ऐसा ही है। कहीं ना कहीं जब देखती है कथा कि ये बहुत ही नेचर से प्यार करता है तो इसके दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग्स होने लगती है। घर आती है तो अब सपनों में यही आने लगता है और बार बार ये चीज़ें जब रिपीट होने लगती है तो इसे लगता है कि शायद ये भी से इसको प्यार हो चुका है। लेकिन वो महाराज जी हैं बट सोचते कि यार मुझे ना उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये अगले ही दिन कॉलेज में वेल तैयार होकर के बहुत अच्छे से सज धज करके एक फूल लेकर के जाते हैं, जाके तब देगी उनको क्योंकि वो नेचर से प्यार करते हैं तो वो फाइनली इसे माफ़ कर देंगे और इसे लगता है कि शायद ये हो सकता है। खैर ये तो अपने घर से निकल जाते हैं। इधर जस्ट अपोजिशन में वेल यूवी के घर से सीन हमें देखने को मिलती है। पता चलता है कि कंपनी में बहुत सारे लफड़े हो चुके हैं, ऑलरेडी कई सारे हमले हो चुके हैं और ये हमले किसी और ने नहीं बल्कि यूवी के चाचा चाची ने करवाया है। हालांकि इसकी सच्चाई पता नहीं होती कि किसने करवाया है, लेकिन यहाँ दादाजी जब सबको बताते हैं कि मेरे ना रहने के बाद में आखिर कंपनी का क्या होगा क्योंकि घर से कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। यूवी हर बार उनको काउंटर करते हुए यही बातें दोहरा रहा होता है कि वो एक सेफ है, वो अपने सिर्फ काम पे ही फोकस करेगा, वो कंपनी पे फोकस नहीं करने वाला है। हालांकि इस चीज़ को सुन करके उनका दिल दुखता तो है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। खैर ये लोग अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि इन्हें जल्दी से कॉलेज जाना है और कॉलेज जाना है तो गोबर देवी को वेल बेवकूफ़ी बनाना है। तो ये लोग इधर से जब निकलते हैं पूरे तरीके से सजा धजा करके अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होते हैं और यहाँ जब कथा आती है ना तो उसे पता ही चल जाती है कि आखिरकार यूवी की प्लानिंग क्या है क्योंकि ये लोग मजाक मजाक में ही डिस्कशन करने लगते हैं कि वो गोबर देवी को कैसे हमने बेवकूफ़ बनाया। जब ये सुनती है ना कथा तो उसका दिल टूटता है तो बाहर चली जाती है रोते हुए। जब काफ़ी सारे लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये भी आकर के उसका मजाक बनाते हुए ये बोल देता है कि देखो जो चीज़ें हुई वो सब कि जोक था तो तुम कथा सीरियस मत लो। अब जब भी बातें बोलता है ना कि वो मजाक था तो ये और ज़्यादा भड़क जाती है और लगे हाथ एक थप्पड़ लगा देती है सभी के बीच में। टीवी की तो जो रेपुटेशन होती है बनी बनाई कि वो एक सेफ है, बहुत ही रिस्पेक्टेड वाला, और यहाँ अब बेइज्जती हो चुकी है बहुत भयंकर। तो इसे बहुत बुरा भी लगता है, बहुत गुस्से होता है लेकिन चुप होता है। लेकिन जब कथा उसकी माँ पे बात उठा देती है क्योंकि वेल कथा का मानना ये होता है कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष सही नहीं है, वो हमेशा दूसरी औरतों को तकलीफ ही देते हैं। तो ये बोल देता है कि फिर तुम्हारे पापा भी तो ही है ना। तो रिप्लाई में ये भी बोल देती है तो तुम्हारी माँ ने कौन सा संस्कार सिखा दिया। जब इनमें बातें घर वालों पे आ जाती हैं तो इनमें तकरार थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा खासा फायदा कथा को होने वाला है। वेल क्योंकि दादाजी से बार बार जब आर्गूमेंट्स कर रहा होता है ये तो वो यही सोच रहे होता है ना इसकी जल्दी से शादी कराने होंगे किसी ना किसी ऐसे लड़के से जो इसके लगाम को कस सके। बस अब उनकी नज़रों में कथा आ जाती है क्योंकि कथा ने जो इंसल्ट किया होता है ये पूरी तरीके से मीडिया में वायरल हो चुका होता है। तो अब उन्हें लगता है कि शायद कथा ही यूवी को संभाल सकती है और बस इसके लिए वो प्लानिंग बना लेते हैं। लेकिन इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और पोस्ट बस वही होता है कि हाँ अब यूवी अपने इस बदले को और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाता है ताकि वो कथा को पूरी दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेइज्जत कर सके और अपना बदला ले सके। लेकिन उसे पता नहीं है कि इस बदले की कुर्बानी उसे शादी करके चुकानी होगी और कथा पहले उसकी पत्नी बन जाएगी। तो लफड़े तो बढ़ने वाले हैं जो सच में स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगी और काफ़ी मज़ेदार भी। देखते हैं लोग आने वाले फ्लोर्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।